हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा। तो ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड क्यायो को देखते हैं, जो अपनी सिस्टर के साथ जा रही थी। तभी उनका एक्सीडेंट होने वाला था, पर क्यायो अपनी सिस्टर लीन को बचा लेती है और उसी का एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर उसे कहने लगती है कि मास्टर ने सही कहा था, इस जेट पेंडेंट की मदद से मैं तुम्हारी डिजास्टर खत्म करने में मदद कर सकती हूँ। देखो तुम बिल्कुल ठीक हो। और अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम देखा आपने, ये बिल्कुल ठीक है, इसका डिजास्टर खत्म हो गया। पर वो उसे थप्पड़ मार देती है, इससे वो शॉक्ड हो गई थी। तो लीन कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगा था, हमने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। हमने बस तुम्हें डिजास्टर खत्म करने के लिए बस एक टूल की तरह यूज किया था। मैंने तुम्हें कभी अपनी सिस्टर नहीं माना। अब जब डिजास्टर खत्म हो गया है तो तुम अपनी सामान पैक करके हमारी फैमिली से निकल जाओ। क्या ये उसकी मॉम से पूछती है क्या ये सही कह रही है। तो वो कहती है तुम मेरी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो और ना ही सू फैमिली में तुम्हारी कोई जगह है। फिर लीन उसे उसकी फियांसे की एड्रेस देते हुए कहती है अपने फियांसे के पास जाओ, जो कि बहुत ही पुअर है और कंट्री साइड रहता है। और शो अप करने लगती है कि मेरा फियांसे फू ग्रुप में जनरल मैनेजर है, तुम्हारे फियांसे की तरह नहीं। कहते हुए वहाँ से दोनों चले जाते हैं। इस सबसे क्यायो को बहुत ही हर्ट हुआ था और वो कहती है कि मास्टर ने कहा तो था कि तुम्हारा डिजास्टर खत्म हो जाएगा, पर उन्होंने ये भी कहा था कि अच्छे लोगों को रिवॉर्ड मिलता है और इवेल लोगों को पनिशमेंट मिलता है, तो तुम लोगों को भी इसका पेबैक करना होगा और मैं जरूर वापस आऊंगी। और फिर वो अपने सामान लेकर वहाँ से जा रही थी। रास्ते में वो गिर जाती है, तभी वहाँ पर एक महंगी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से हमारा मेन लीड फू बाहर निकलता है और क्यायो के पास आकर उसे उठने के लिए हाथ देता है। वो तो उसे देखती रह गई थी और फिर फू बताता है कि मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, हमारा मैरिज एग्रीमेंट हुआ था। पर क्यायो इतना महंगी गाड़ी देखकर सोच रही थी कि शायद वो इसे रेंट पर लेकर आया है और कहने लगती है कि तुम्हें मैरिज के लिए इतना सब कुछ खर्चा करने की क्या जरूरत थी। अब तो मैरिज के लिए गिफ्ट्स भी लेना है और बाकी सारे काम भी करना है, इतने सारे लोन हो जाएंगे, मैं तो मरते दम तक नहीं चुका पाऊंगी। तो वो कहता है किसी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। क्यायो शॉक होकर कहती है पर वो लोग तो बता रहे थे कि तुम बहुत ही पुअर हो और किसी सी साइड के आइलैंड में रहते हो। तो वो बताता है कि उस बात को तो 10 साल हो गए हैं और अभी तो हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं और उसका वर्थ तो बहुत ज्यादा होगा। रही आइलैंड की बात, तो हमारे पास तो 50 से भी ज्यादा आइलैंड है। और फिर बताता है कि ग्रैंडपा ने मुझे यहाँ तुम्हें पिक करने के लिए भेजा है, आज मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं तुम्हें ऐसे कैजुअली लेने आ गया, तो तुम ऐसे ही चल लो। पर वो तो सख्त हो रही थी कि बस ये कैजुअल है। दूसरी साइड वो दोनों माँ बेटी क्यायो को घर से बाहर निकाल कर बहुत ही खुश हो रही थी। तभी लीन कहती है अब हम स्काई सिटी प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं। उसकी मॉम कहती है तुमने सही कहा, देखना फू ग्रुप तुम्हें ही वो प्रोजेक्ट देगा और वो प्रोजेक्ट मिलते ही हम बहुत ही वेल्दी हो जाएंगे और हमारे पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। और सोच रहे थे कि क्यायो जहाँ भी होगी बहुत ही हार्ड लाइफ स्पेंड कर रही होगी। पर दूसरी साइड फू क्यायो को अपने बड़े से घर में लेकर जा रहा था। वहाँ जाते ही बहुत सारे सर्वेंट उसे ग्रीट करते हैं और फिर वो उसे कहता है कि आज से तुम मेरी वुमेन हो, फ्यूचर में तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं, पर क्यायो तो इतने लग्जरियस हाउस को देखकर सरप्राइज हो रही थी और उसे पूछती है क्या ये सच में तुम्हारा है। तो वो बताता है कि हाँ मेरा है और अब से तुम्हारा भी। और फिर उसके नेक पर स्क्रैच देखकर कहने लगता है कि अब से तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। पर वो तो ये सोच कर खुश हो रही थी कि वह कंट्री साइड की गर्ल है और उसकी मैरिज इतनी वेल्दी फैमिली में हुई है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, कहकर वो खुद को पिंच करके चेक कर रही थी। वो कहता है कल वो उसे ग्रैंडपा से मिलने लेकर जाएगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। और फिर क्यायो सोचने लगती है कि मैंने सू फैमिली की डिजास्टर खत्म करने में हेल्प की है, अब उन्हें उस काइंडनेस का रिपे करना होगा, कहकर वो गुस्से में अपना मैजिक यूज करती है। दूसरी साइड हम लू ग्रुप के यंग मास्टर वांगलिंग को देखते हैं, जो किसी को ढूंढ रहा था और अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या तुम्हें उसके बारे में पता चला। पर वो कहता है कि हम बहुत जल्द उस गर्ल के बारे में ढूंढ लेंगे। और फिर वो एक जेट पेंडेंट को देखकर कहता है कि तुम कुछ भी करके 1 मंथ के अंदर उसे ढूंढो। और वो लोग जा रहे थे, तभी वो एक बहुत बड़ी लाइटिंग देखते हैं जो शायद क्यायो के मैजिक से निकल रहा था। उसके बाद फू क्यायो को ग्रैंडपा से मिलाने लेकर जाता है और कहता है कि आपने जैसा कहा था मैं इसे लेकर आ गया हूँ। तो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं अब तुम दोनों को साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और स्पेशली फू से कहते हैं कि अब से तुम्हें अपने टेम्पर को कंट्रोल करना होगा और अपनी वाइफ से अच्छे से ट्रीट करना होगा। तो वो कहता है कि अब चिंता मत कीजिए, हम कल ही जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। ये सुनकर तो वो और भी खुश हो जाते हैं कि अब मुझे फाइनली एक ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मिल ही जाएगा। अगर वो ट्विंस होंगे तो अच्छा होगा, नहीं अगर वो ट्रिपल एक्स या फिर क्वार्टिफाइल होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सब सुनकर क्यायो सोच रही थी कि लगता है कि ये कोई पिक फर्म बाय कर रहे हैं। और फिर नेक्स्ट डे वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तभी वहाँ पर फू की एक चाइल्डहुड फ्रेंड आ जाती है और उसे कहने लगती है कि तुम ऐसे सडनली कैसे मैरिज कर सकते हो। फू कहता है इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। तो वो कहती है लेना देना है और कहती है हम चाइल्डहुड स्वीट हार्ट्स हैं और तुम ऐसे कैसे कंट्री साइड गर्ल से मैरिज कर सकते हो। फू कहता है फर्स्ट तो वो जो कुछ भी है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और सेकेंडली मेरा उससे एंगेजमेंट हुआ था। और वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी क्यायो कहती है थर्ड ये कि वो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, तुम ही ये एक ऐसी मस्किटो हो जो उसके आसपास हमेशा भिनभिनाती रहती हो। ये सुनकर तो वो गुस्सा हो जाती है और कहती है फू फैमिली जैसी वेल्दी फैमिली में तुम जैसी कंट्री साइड गर्ल कभी एंटर नहीं कर सकती। मैं फू फैमिली में बहुत सालों से रह रही हूँ और मैं उन्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानती हूँ। क्यायो कहती है पता नहीं तुम कितने सालों से फू फैमिली में रहकर मस्किटो की तरह उनकी खून चूसती रही हो। इससे गुस्सा
होकर वो कुछ कहने ही वाली थी, पर फू उसे चुप करा देता है और क्यायो को बताता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे आने की खुशी में एक पार्टी अरेंज की है और वहाँ पर स्काई सिटी प्रोजेक्ट का भी साइनिंग होने वाला है, तो तुम इवनिंग में अच्छे से ड्रेसअप होकर वहाँ आ जाना। ये सुनकर क्यायो पूछती है क्या मैं अभी डिसेंट नहीं लग रही हूँ, पर वो स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी नजर ही खराब है जो मैं तुम्हें प्रीटी नहीं लग रही। फू की फ्रेंड उससे बात करने के लिए आती है, पर वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो वो गुस्सा हो जाती है और क्यायो से कहने लगती है कि तुम कभी फू फैमिली में एंटर नहीं कर सकती, कहकर वहाँ से चली जाती है। वही फुआ जब जा रहे थे तभी असिस्टेंट पूछता है अपने सू फैमिली को पार्टी का इन्विटेशन क्यों दिया, जबकि वो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वालिफाइड ही नहीं है और मैंने सुना है कि उनके और मिस सू के बीच रिश्ते भी अच्छे नहीं है। तो वो कहता है कि उन्होंने क्यायो को बहुत सालों से राइज किया है, इसलिए मैंने उन्हें इन्वाइट कर दिया है। अगर वो क्यायो के साथ अच्छा बिहेव करते हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे देना, अगर उन्होंने कुछ भी गलत किया तो मैं वहाँ पर उन्हें खड़ा भी नहीं होने दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम पार्टी में देखते हैं जहाँ वो दोनों माँ बेटी आकर बहुत ही खुश हो रहे थे कि वो लोग पहली बार ऐसी पार्टी में आए हैं और उन्हें ऐसा लग रहा था कि फू ग्रुप को उनके प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, इसलिए उन्होंने उन्हें इन्वाइट किया है। और वो लोग और भी कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और स्काई सिटी प्रोजेक्ट भी हमें ही मिलेगा। ये सब सोच कर खुश हो रहे थे, तभी वहाँ पर क्यायो आती है। तो वो लोग उसे देखकर उसके इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गई, कहीं तुम्हें किसी से पता तो नहीं चल गया कि हम यहाँ आए हैं इसलिए तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ आई हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें अंदर कौन आने देगा, लगता है कि तुम यहाँ पर क्लीनर की जॉब के लिए आई हो। और उसकी ड्रेस को भी देखकर क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि तुमने कितनी चीप फटी हुई कपड़े पहने हैं। क्यायो कहती है कि मैं एक क्लीनर हूँ, अगर तुम फ्री हो तो हॉस्पिटल में जाकर अपना ब्रेन का चेकअप करवा लो, कहकर उस पर ड्रिंक फेंक देती है। तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है। ये देखकर वहाँ पर जो भी गेस्ट थे क्यायो को भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं कि ये फू फैमिली की पार्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो तुम यहाँ कोई ट्रबल क्रिएट मत करो। और फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि ये बस एक क्लीनर है, पहले हमने इसे अडॉप्ट किया था पर इसे पता ही नहीं कि कैसे ग्रेटफुल रहा जाता है और सेमलेसली हमेशा हमारे ऊपर डिपेंड रहती है। तो सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि मिसेस सू कितनी काइंड है और इस लड़की को तो पता ही नहीं है कि काइंडनेस का कैसे रिपे करते हैं। तभी ली कहती है ये बस यहाँ पर एक क्लीनर है और हमारा सू फैमिली का इससे कोई लेना देना नहीं है, कहकर वो नीचे ड्रिंक गिरा देती है और उसे साफ करने के लिए कहती है। क्यायो कहती है ये तुम क्या कह रही हो कि मैं इसे क्लीन करूँ, तो वो कहने लगती है कि तुमने सुना नहीं कि मैंने इसे तुम्हें क्लीन करने के लिए कहा है, अभी तुम सू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी नहीं हो जो सू फैमिली तुम्हें प्रोटेक्ट करेगी। क्यायो कहती है सू फैमिली इतनी भी बड़ी नहीं है और ना ही मैं सू फैमिली की एल्डेस्ट लेडी हूँ, तुम लोगों ने बस मुझे एक टूल की तरह यूज किया है और मैं ये भी बता दूं कि मैं यहाँ क्लीन करने के लिए नहीं आई हूँ। और उस पर मैजिक करती है तो उसके साथ से ब्लैक एनर्जी निकल रही थी। ये देखकर वो बताती है कि आज तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है और तुम बहुत ज्यादा मनी लॉस करने वाली हो, तो तुम थोड़ा संभल कर रहो। पर वो उस पर गुस्सा करने लगती है कि ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो और कहती है कि आज साइनिंग सेरेमनी में मिस्टर फू पर्सनली आने वाले हैं जो कभी किसी ऐसी पार्टी में नहीं आए हैं, इसका मतलब समझती हो तुम। तो क्यायो कहती है कि हाँ आने वाले हैं क्योंकि वो मेरी केयर करते हैं। पर वो ये कहते हुए उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, मिस्टर फू तुम्हारी क्यों केयर करेंगे, और वैसे भी तुम्हारी तो किसी से मैरिज एग्रीमेंट हुआ है ना। ऐसे ही उन लोगों के बीच बहुत ज्यादा बहस होती है और फिर क्यायो कहती है मैंने सुना है कि तुम लोग स्काई सिटी प्रोजेक्ट को लेना चाहते हो, तो थोड़ा मेरे साथ भी नाइस से चलो ताकि मैं आपको प्रोजेक्ट दिलाने में हेल्प कर सकूं। और वो उन्हें अपना शोल्डर और लेग मसाज करने के लिए कहती है। ये सुनकर तो लिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उस पर चिल्लाती है और फिर अपने मॉम से कहती है इसके रहते हुए हम कभी कोऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और फिर लिन उसे पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो पैसे उस पर ही फेंक देती है। तो लिन गुस्सा होकर अपनी मॉम से कहने लगती है कि वाइस प्रेसिडेंट बस आते ही होंगे, अगर उन्हें पता चला कि इस लड़की का हमारे साथ कोई रिलेशन है तो वो बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे और हमारे हाथ से स्काई सिटी प्रोजेक्ट भी चला जाएगा। तो उसकी मॉम एक वेटर को कुछ पेपर लाने के लिए कहती है और वो क्यायो को फोर्स करते हैं कि वो ब्लड राइटिंग करके उनसे सारे रिश्ते तोड़ दे। वो ऐसा ही करती है और अपने ब्लड से एक लेटर लिखती है कि आज से सू फैमिली से उसका कोई रिश्ता नहीं है। फिर भी वो लोग उसकी इंसल्ट करने लगते हैं और फिर जबरदस्ती उस लेटर पर उसका थंबप्रिंट ले लेते हैं, जिससे मैजिकली उन लोगों से उनका रिश्ता खत्म हो जाता है। इससे वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। इतने में भी वो लोग चुप नहीं रहते और उसे बहुत ज्यादा बातें सुनाते हैं और फिर उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। सारे गेस्ट भी उनके साथ मिलकर उसे वहाँ से जाने के लिए कह रहे थे। अभी वहाँ पर फू आता है तो वो लोग उससे बात करने के लिए जाते हैं, पर वो उन्हें इग्नोर करते हुए क्यायो के पास जाता है और उसकी केयर करते हुए पूछता है कि ये चोट तुम्हें कैसे लगी। तो लिन कुछ कहने वाली थी पर वो उसे चिल्लाकर चुप करा देता है कि मैंने तुम्हें पूछा है क्या। और फिर उसे कहता है कि अगर ग्रैंडपा को पता चल गया कि तुम्हें चोट लगी है तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। तो वो कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि ग्रैंडपा को इस बारे में पता चले, तो वो इशारा करते हुए बताती है कि तो फिर तुम मुझे पैसे दे दो। ये देखकर वो कहता है क्या तुम्हें पेन नहीं हो रहा। क्यायो कहती है वैसा सब कुछ ठीक कर देता है। तो वो स्माइल करते हुए उसे 10 मिलियन सेंड कर देता है। इससे तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि अब मैं रिच हो गई। ये सब देखकर लिन फू से कहती है कि मैंने देखा कि आप इसे पैसे सेंड कर रहे हैं। वो क्यायो के बारे में भला बुरा कहने लगती है कि इसके बैड इंटेंशन है, इसे तो जेल में डाल देना चाहिए। तो वो पूछता है क्या तुम्हारी वजह से क्यायो को चोट लगी थी। तो वो खुश होते हुए बताती है कि हाँ, आज आपकी कंपनी और मेरे हस्बैंड की कंपनी के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला था और इस वुमेन की वजह से सब कुछ डिले हो रहा था, इसलिए मैंने आपके लिए पहले ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, हमें बस कैसे
सिटी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना है और उसकी मम्मी उसका सपोर्ट कर रही थी और कहते हैं कि लगता है कि फ्यूचर में हम दोनों फैमिली के बीच बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे। पर फू तो उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मेरा थैंक यू ये है। तो वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, शायद इस लड़के ने आपको कंफ्यूज कर दिया है और उस पर गुस्सा कर रहे थे कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है कहकर उसे थप्पड़ मारने वाले थे। पर फू उन्हें रोक देता है तो वो लोग उनसे माफी मांगने लगते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम तो बस आपकी हेल्प कर रहे थे ताकि आपकी फू फैमिली की डिग्निटी मेंटेन रह सके, हमारा इस लड़के से कोई लेना देना नहीं है, हमने तो इसे ब्लड लेटर भी लिखवा दिया है, देखिए कहकर उसे दिखा देती है। ये देखकर तो फू शॉक्ड हो जाता है कि सू फैमिली वाले कितने विश्वास हैं, पता नहीं क्या ये इतने सालों से उनकी फैमिली में कैसे रह रही थी। और फिर उनसे पूछता है कि आप क्लियर हो कि आपका रिश्ता खत्म हो गया। तो वो कहते हैं हाँ अब से हमारा इससे कोई रिश्ता नहीं है। और वो उसे सू फैमिली के साथ कॉपरेशन करने के लिए मना रहे थे और पूछते हैं तो बताइए आप हमारे सू फैमिली के साथ कब कॉपरेशन करेंगे। वो कहता है अभी, और वो किसको फोन करता है। ये सुनकर तो वो दोनों बहुत ही खुश हो रहे थे, पर वो तो फोन करके सू फैमिली को स्काई सिटी प्रोजेक्ट नहीं देने के लिए कहता है। ये सुनकर तो वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं कि शायद अपने कुछ गलत बोल दिया और वो केआईओ को भी ब्लेम करने लगते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम कितनी अनलकी हो, तुम्हारी वजह से कॉपरेशन करने में डिले हो रहा है। तो वो कहता है शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कहकर वो फिर से फोन करता है और कहता है सू फैमिली के साथ ना सिर्फ कॉपरेशन कैंसिल करो बल्कि उसे होल सिटी में बैन भी कर दो। ये सुनकर तो वो और भी शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो कहता है शायद मैंने पहले क्लियर नहीं किया था पर अब आपको समझ आ गया होगा, तो निकलो यहाँ से। कलिन केआईओ पर गुस्सा कर रही थी तो वो कहती है कि पहले तुम बुरे काम कर रही थी, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो वो दोनों गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं और फिर वो जैसे ही घर जाती है वहाँ पर फू की फ्रेंड सुई पहले से ही आई हुई थी और वो केआईओ से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। केआईओ कहती है ये मेरा घर है तो मैं आऊंगी ही। उसकी इंसल्ट करते हुए कहती है कि ये ब्रदर फू का हाउस है, यहाँ पर तुम जैसे कंट्री साइड गर्ल के लिए कोई जगह नहीं है और तुम कितने स्मेल कर रही हो। तो वो भी उसे अच्छा खासा जवाब दे देती है और कहती है कि मैं फू की वाइफ हूँ और इस घर की मिस्ट्रेस, तुम बताओ तुम कौन हो जो इतने सालों से मेरे हस्बैंड के घर में रह रही हो। और ऐसे ही उन दोनों के बीच बहस हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर फू भी आ जाता है। सुई उसे अच्छे से बात करने लगती है और कहती है कि ये लड़की तुम्हारे वर्दी नहीं है। वो कहता है तुम एक आउटसाइडर हो, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, और वैसे भी ये मेरी वाइफ है तो ये भी रिच है कहकर उसे वहाँ से ले जाता है। इससे वो गुस्सा हो जाती है और सोच रही थी कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल कर रहूंगी। और फिर वो एक मेड को मेडिसिन देकर फू को देने के लिए कहती है, पर केआईओ को थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है और वो फू को भी बताती है और फिर वो अपने मैजिक से जाने की कोशिश करती है कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसे पता चलता है कि फू की फैमिली में से ही कोई कुछ करने वाला है और वो जल्दी से घर के अंदर जा रही थी पर तभी वो मेड से टकरा कर गिरने वाली थी। पर फू उसे संभाल लेता है और फिर मेड को डांटने लगता है कि तुम देखकर नहीं चल सकती। तभी केआईओ नोटिस करती है कि उसका मैजिक उस मेड की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है, तो वही कुछ गड़बड़ करने वाली है। पर फू कहता है कि ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, मेरे बचपन से ही यहाँ पर है, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती। केआईओ कहती है इंसान झूठ बोल सकता है पर मैजिक नहीं। और वो मेड के पास शक्कर कह रही थी कि बताओ तुम्हारे पास क्या है। पर तभी वहाँ पर सुई आ जाती है और वो उसे रोक कर कहती है कि भले ही ब्रदर फू तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं पर तुम ऐसे किसी को बुली नहीं कर सकती और आंटी जाओ को फू फैमिली में रहते हुए 20 सालों से ज्यादा हो गए हैं तो वो कुछ गड़बड़ क्यों करेंगी। मेड भी कहने लगती है कि शायद आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो केआईओ को भी ऐसा ही लगता है और वो फिर से मैजिक करके चेक करती है और फिर से यही साइन आता है कि उसके साथ ही कुछ गड़बड़ है। सुई उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि तुम गॉड हो क्या जो तुम्हें सब कुछ पता है। और फिर उन लोगों के बीच ऐसे ही बहुत देर तक बहस होती रहती है। वो भी उसे कहता है कि ऐसा नहीं कर सकती, बचपन में इन्होंने मेरी मॉम की तरह केयर की है तो ये क्यों कुछ गड़बड़ करेंगी। और सुई कुछ ज्यादा ही मेड की साइड ले रही थी। ये देख कर केआईओ कहती है लगता है कि इस सब के पीछे तुम ही हो इसलिए इतना बोल रही हो। फिर फाइनली फू कुछ और सर्वेंट्स को बुलाकर उस मेड को चेक करने के लिए कहती है और सुई उन्हें रोकते हुए फू से कहती है कि तुम एक आउटसाइडर की बात सुनकर इन पर कैसे डाउट कर सकते हो, ये 20 सालों से तुम्हारी केयर कर रही है। वो मेड भी कहने लगती है कि मैं 20 सालों से तुम्हारी एक मॉम की तरह केयर कर रही हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो फू कहता है मैं ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, आपका नाम क्लियर करने के लिए। और फिर सर्वेंट उसे चेक कर रहे थे तो उसमें से एक रेड कपड़ा गिरता है। सुई कहने लगती है देखा बस ये एक रेड कपड़ा ही निकला है, इससे क्या ही हो जाएगा। अभी केआईओ बताती है कि ये रेड कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और वो आगे कुछ बताती है इससे पहले ही वो फू को इसके लिए पे करने के लिए कहती है। ये सब देखकर सुई कहने लगती है कि ब्रदर आपने देखा ये झूठ बोल रही है, इस पर आप ट्रस्ट मत करो, ये फ्रॉड है, ये बस मनी के लिए आपके पास आई है और कुछ नहीं। पर वो तो खुश से खुशी केआईओ को पैसा दे देता है, इससे वो बहुत खुश हो जाती है। तभी मेड कहती है आज आपने मुझे बहुत ही ह्यूमिलेट किया, अगर आप लोगों को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। ऐसा कहकर वो जा रही थी पर वो लोग उसे रोक देते हैं। तभी सुई कहती है ब्रदर इसने आपको कंफ्यूज किया है, भले ही इस छोटे से रेड कपड़े से ये मेड फू फैमिली का क्या ही चेंज कर सकती है। पर केआईओ अभी भी कह रही थी कि ये कपड़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो वो कहती है ठीक है तुम इसे प्रूव करो, अगर तुम नहीं कर पाई तो तुम्हें नील डाउन होकर मेड से माफी मांगना होगा। तो केआईओ भी कहती है कि अगर मैंने इसे प्रूव कर दिया तो तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगना होगा। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।